नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपने कहीं न कहीं सुना होगा कि दर्शन क्या है और फिलॉसफी क्या है। अभी तक हमने इस वीडियो पर कहीं भी चर्चा नहीं किया है, तो आज इस वीडियो में हम फिलॉसफी क्या है और दर्शन क्या है एक एक करके हम समझेंगे और एक एक करके इसे हम समझेंगे। देखिए, फिलॉसफी शब्द और दर्शन शब्द क्या एक ही हैं, क्या अलग अलग हैं, क्या इन दोनों का मतलब अलग होता है। शब्द एक भले हों लेकिन इनका मतलब अलग अलग है। फिलॉसफी का मतलब अलग है और दर्शन का मतलब अलग है। फिलॉसफी पाश्चात्य दुनिया से शुरू हुई और दर्शन हमारी भारतीय संस्कृति में ये लागू होती है। ठीक, तो पहले हम फिलॉसफी समझेंगे, फिर हम दर्शन पर आएंगे। तो बारी बारी से समझेंगे, बने रहिएगा। और इस वीडियो में 10-12 पॉइंट यहाँ हमने लिखा है, उसको एक एक करके समझते हैं। याद रखिएगा, कुछ न याद रखिएगा, जहाँ सोचने की बात बारी आए वहाँ फिलॉसफी आता है। देखिए, उत्पत्ति सबसे पहले शब्द समझते हैं। उत्पत्ति पहले उत्पत्ति इसकी दो शब्दों से मिलकर बना है। फिलॉसफी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। दो फिलॉसफी, एक अर्थ, एक शब्द का क्या है? फिलोस, दूसरे शब्द का है सोफिया। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम, लगाव, एक लव का। ठीक, उसके बाद सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, यानी ज्ञान के प्रति प्रेम करना ही फिलॉसफी। ठीक, दूसरा शब्द क्या कहता है? मूल भाषा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि फिलॉसफी का मूल भाषा क्या है, तो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा कहां से आई? यूनानी भाषा से। यूनानी कहां से आई? पाश्चात्य संस्कृत से आई। ठीक, इतना समझे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? अर्थ। शब्द का अर्थ लव ऑफ विजडम, यानी प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम। लव फॉर विजडम यानी ज्ञान के प्रति प्रेम करना ही फिलॉसफी है। चौथा पॉइंट क्या कहता है आपका? शब्द कब शुरू हुआ? ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये प्रारंभ हुआ। ठीक, पाश्चात्य संस्कृत से। इसके पहले दार्शनिक कौन थे? पांचवा पॉइंट क्या कहता है? इसके पहले दार्शनिक कौन थे? तो थेल्स थे। कौन थे? थेल्स थे। ठीक, इसके बाद छठवां पॉइंट क्या करा है आपके? सुकरात कौन थे? सुकरात का युग। इसमें आज क्या इन्होंने कहा? सवाल पूछना। सवाल कैसे पूछना? मैं कौन हूं, यही शब्द शुरू होता है, मैं कौन हूं। पहले शब्द आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, नर क्या है, मनुष्य क्या है, जीव क्या है, जंतु क्या है, चंद्रमा कैसा है, क्यों चंद्रमा चमकता है। जब हम रात को सोते समय देखते हैं चंद्रमा क्यों चमकता है, सोच रहे हैं ना, तो जो हमारे मन में भाव उठता है फिलॉसफी। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। सातवां पॉइंट क्या करा है? प्लेटो और अरस्तु। इन्होंने, प्लेटो और अरस्तु ने क्या किया? प्लेटो ने दुनिया की बुनियादी ढांचा खड़ा किया। उसके बाद अरस्तु ने इसे तर्कशास्त्र दिया, यानी लॉजिक शब्द का, यानी खोज दिया, यानी आत्मा परमात्मा क्या है। उसके बाद आगे देखते हैं। आठवां पॉइंट क्या कहता है? मूल प्रकृति, यानी नेचर क्या इसकी है, नेचर क्या कहता है? संदेह करना और विश्लेषण करना, इसके बारे में व्याख्यान करना। एक नौवां पॉइंट क्या कहता है? 4 प्रकार के होता है, तो मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति शास्त्र और तर्कशास्त्र। ठीक, तो इसका मुख्य काम क्या है? दृष्टिकोण क्या है? हमें सत्य असत्य, सत्य असत्य, झूठ क्या है, इसको विचार करना चाहिए। ये कैसा शब्द है? तो आपने समझा कि फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी के इतने सारे पॉइंट को समझा। आप सरल शब्दों में हम फिलॉसफी की परिभाषा बताएं तो फिलॉसफी वह शब्द है। फिलॉसफी शब्द की शुरुआत पाश्चात्य संस्कृत से ग्रीक भाषा के यूनानी भाषा से शुरू हुआ। इसे दो शब्दों से मिलाकर बना है, एक तो सोफिया, एक तो फिलॉसफी। फिलॉसफी, इन दोनों का, जो सोफिया का अर्थ होता है प्रेम करना, यानी इश्क करना, और सोफिया का, फिलॉसफी का अर्थ होता है बुद्धि, ज्ञान, यानी ज्ञान के प्रति प्रेम करना ही। यह लगभग 6वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। यह पाश्चात्य संस्कृत से शुरू हुई। इसके पहले दार्शनिक कौन थे? तो थेल्स थे। इन्होंने पहला ही विचार प्रस्तुत किया। यहाँ तक था आपका फिलॉसफी की कड़ियां। ठीक।